मैं संजय आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ चैनल के अंदर में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है महिलाओं के बारे में। पिछले कई दिनों पहले मैंने महिलाओं के बारे में वीडियो बनाया था कि वुमेन के लिए डायरेक्ट सेलिंग या फ्यूचर विंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्रदान कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महिलाओं का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, पुरुषों से कई गुना कंट्रीब्यूशन रहा है। और दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करता हूँ तो महिलाओं के अंदर में एक ऐसी कैटेगरी है महिलाओं के बीच में जो बहुत मेजर पार्ट है कैटेगरी का, जिसको बोला जाता है हाउसवाइफ महिला है, मतलब घर का काम करने वाली महिला है। और घर का काम करने वाली महिलाओं के अंदर में अगर पूरा इंडिया की आबादी देखता हूँ तो महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों के बराबर ही है। उसी में कुछ महिलाएं जॉब कर रही है, कुछ महिला छोटा मोटा व्यवसाय कर रही है। उनमें से मेजर पार्ट ऐसा है कि महिलाएं हाउसवाइफ है, मतलब घर का काम करती है। अभी जो महिला घर का काम करती है तो सीधी सी बात पता चलती है उनके फैमिली को और उस सोसाइटी को देखने का नज़रिया हो जाता है कि ये महिला खाली घर का काम मतलब हाउसवाइफ महिला है। सेम जिस फैमिली के अंदर में वो महिला काम करती है तो उनके मिस्टर का उनके सारे घर वालों का देखने का नज़रिया ऐसा होता है कि ये जो महिला है, ये जो औरत है, वो घर का काम ही करने के लायक है खाली। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि जीडीपी के अंदर में, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए महिलाओं का, वो कंट्रीब्यूशन नहीं रह रहा है। और ख़ास तौर से महिला खाली पीली रही है। क्यों खाली पीली रह रही है कि अगर इंडिया के अंदर में अगर लिटरेसी की बात करता हूँ, साक्षरता की बात करता हूँ मैं, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया के अंदर में वुमेन इलिटरेसी है, मतलब वुमेन की निरक्षरता है 65.46% वुमेन इलिटरेट है, मतलब निरक्षर है। अभी जो महिला निरक्षर है, मतलब कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो बिना पढ़ी लिखी महिला को कोई जॉब नहीं दे सकता, सबसे बड़ी बात है। और जिनको छोटा से भी ज्ञान नहीं है वो महिला खुद का धंधा भी नहीं, खुद का व्यापार भी नहीं कर सकती है। और इसलिए इंडिया के अंदर में मैक्सिमम पार्ट है महिलाओं का, जो महिला है विलेज में रहती है, हम जिसको विलेजेस महिला बोलती है, कुछ महिला रहती है अर्बन में। और विलेजेस की महिला को, जो महिला इलिटरेट है, जो महिला जॉब नहीं कर रहे, छोटा मोटा व्यवसाय नहीं कर रहे, वो कुछ सीजन के लिए मतलब 12 महीने के अंदर में 1-2 महीना काम करती है और बाकी सारा दिन वो घर का ही काम करती है। दूसरी बात, अर्बन की कुछ महिला ऐसी है जो महिला फैक्ट्री के अंदर में काम करने के लिए जाती है, जैसे विलेज की महिला खेती के अंदर में काम करने के लिए जाती है। तो फैक्ट्री के अंदर में काम करने वाली महिला अर्बन एरिया के अंदर में कुछ समय के लिए उनको काम मिलता है, बाद में वो महिला घर में रहती है, उनको हाउसवाइफ बोलता है। दूसरी बात बोलता हूँ, हाउसवाइफ के अंदर में डाइवोर्सिस महिलाएं इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा है। घटस्फोटित महिला का आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में रिपोर्ट आ रहा है 25 to 30 ईयर्स के अंदर में डाइवोर्सिस महिलाओं का 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और दूसरी बात, बहुत ही डेंजरस आंकड़ा आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। 3 में से 2 ऐसी डाइवोर्सिस महिला है, जो 2 महिला है 3 में से जो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। और इसलिए हमारा इंडिया का सोशल और इकोनॉमिक जो एक स्टेटस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया के महिला का अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो हम बोल नहीं सकते कि एक इंडिया हमारा विकसित देश करके, क्योंकि जिस देश के अंदर में महिलाओं का विकास नहीं होता उस देश को विकसित देश करके नहीं बोला जा सकता। ये डेफिनेशन है एक विकसित देश की। उसी हिसाब से देखा जाए फिर बात ये आती है, फिर इतनी अगर बुरी कंडीशन है तो जो हाउसवाइफ महिला है वो एक्चुअली महिला क्या करेंगी? फिर हाउसवाइफ महिला क्या करेंगी? क्योंकि हाउसवाइफ महिला एक तो बहुत अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है। जितनी छोटी मोटी पढ़ी लिखी लड़की औरतें हैं वो कुछ ना कुछ जॉब कर रही है, लेकिन मैक्सिमम मेजर जो पार्ट है महिलाओं का वो घर का काम करते हैं। उनको हाउसवाइफ का एक धब्बा बिठा दिया है, लेबर लड़की आप हाउसवाइफ घर का काम कर सकते हो। अब उसी हिसाब से बहुत बड़ा उन लोगों को बहुत बड़े चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जो डाइवोर्सिस महिला है, घटस्फोटित महिला को बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है कि उनको इनकम करने कोई जरिया नहीं रहता, छोटा मोटा व्यापार नहीं कर सकती। और जो महिला है ऑलरेडी विडोज महिला है, जो विधवा महिला है, जिनका मिस्टर डेथ हो चुका है, उनके ऊपर भी एक परिवार की जिम्मेदारी रहती है, बच्चों को संभालना पड़ता है। और उनके घर के जो ससुराल है वो उस हिसाब से उनको देखते नहीं है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं किस तरह से अपने फैमिली को चलाऊँ। तो उसके सामने तो अगर छोटा मोटा व्यापार करने के लिए जाती है तो व्यापार करने के लिए छोटी मोटी इन्वेस्ट नहीं रहती है। तो एक हाउसवाइफ अपना खुद का इकोनॉमी और सोशल स्टेटस बड़ा करने के लिए उसको इनकम करने का जरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पर वो इनकम करेंगे कैसे? अगर जॉब करने के लिए जाए तो उसके पास उतनी पढ़ाई नहीं है, और जो पढ़ाई उसके पास है उस पढ़ाई के हिसाब से ऑलरेडी लिटरेट जो लड़के हैं, लिटरेट जो महिला है, ऑलरेडी उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जो कम पढ़ी महिलाओं को जॉब कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है।
सेकंड बात रहती है, अगर आपको जॉब भी करना है या आपको घर का काम भी करना है या जो भी कुछ आपको छोटा मोटा व्यवसाय करना है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपके पास एक बेसिक एजुकेशन होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात। सेकंड बात, आप जहाँ पे काम करना चाहते हो वहाँ पे सिक्योरिटी अगर नहीं मिलती है तो कोई भी हाउसवाइफ काम करना नहीं चाहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ पे टाइम की पाबंदी रहती है कि इतने टाइम में काम करना पड़ता है, इसलिए हाउसवाइफ काम करना नहीं चाहती है। चौथी चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सामाजिक दायित्व रहता है और सामाजिक दायित्व के हिसाब से वो अपने परिवार को संभालते संभालते अपने सोसाइटी को देखते हैं, अपना काम करने के अंदर उतना टाइम नहीं दे सकती, इसलिए वो भी काम करना नहीं चाहती है, काम उसको मिलता नहीं। पाँचवीं चीज़ है वीक मेंटेलिटी, महिलाओं की पहले से एक वीक मेंटेलिटी रहती है कि मैं काम करने के लिए जाऊँ तो मुझसे काम होगा नहीं होगा। छठवीं चीज़ ये होती है कि महिलाओं को पहले से मेंटेलिटी बना चुकी है कि आपका काम है बेबी केयर, बच्चों को संभालना और घर का काम करना, उसी हिसाब से वो अपना मेंटेलिटी नहीं बना रही है कि कुछ काम करो, उस हिसाब से उसको काम भी नहीं मिल रहा है। और चौथा चीज़ जो बात है अपोजिट एटमॉस्फेयर, उसको एक अनुकूल वातावरण कभी नहीं मिलता कुछ को काम करने के लिए, एक अपोजिट एटमॉस्फेयर मिलता है। और नेक्स्ट वाली बात आती है इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर काम करने जाता है छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट से कोई भी व्यापार किया नहीं जा सकता, कहाँ पे भी जॉब नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कंपटीशन का ज़माना इतना बड़ा है कि हर तरफ में एक स्पर्धा है, उस कंपटीशन के ज़माने में अपने आप को फेस करने के लिए एक हाउसवाइफ वो चैलेंजेस को फेस करना नहीं चाहती, तो ये सबसे बड़े उसको एक ये रुकावटें पैदा हो रही है कि हाउसवाइफ महिला क्या कर सकती है। अब ये हाउसवाइफ महिला कुछ नहीं करती तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, अगर हाउसवाइफ अगर कुछ नहीं कर पाएंगी, हाउसवाइफ के अंदर में कुछ डाइवोर्सेस महिला आती है, कुछ विडोज महिला आती है, विलेजेस की महिला आती है, कुछ अर्बन में काम करने वाली महिला आती है, ये सारी हाउसवाइफ करेंगी तो क्या करेंगी, बहुत बड़ा सवाल क्रिएट होता है। ये सारे उसके लिए एक चैलेंजेस है जो अभी तक मैं चैलेंजेस बताया, उसके बाद में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये महिला करेंगी क्या करेंगी। तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है, फ्यूचरिंग एक ऐसा अवसर है कि फ्यूचरिंग के अंदर में अगर वो महिलाएं आती है, जो मैं सारी चीज़ें मैं पॉइंट अभी तक बताया, एजुकेशन से लेकर कॉम्पिटिशन लेकर, ये सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर में अगर ना भी रही, एक अनपढ़ महिला भी रही, तो अनपढ़ महिला भी रहने के बावजूद भी वो महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, फ्यूचर विंग के अंदर में बहुत ही बेटर एंड बेटर काम कर सकती है। वो किस तरह से काम कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर में आपको काम करने के लिए टोटली आपको मिल जाता है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से टाइम वहाँ पे टाइम देते आप काम कर सकते हो, अपने परिवार को संभालते संभालते। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप परिवार को अगर आप एक डाइवोर्सेस महिला भी हो, एक विडोज महिला भी हो, एक विलेज में रहने वाली भी महिला हो आप, तो आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल सकती है, आप अपना 2-3 घंटा का हिसाब से भी इस काम को शुरुआत कर सकते हो, पहली बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है आपको यहाँ पे काम करने के लिए, बाकी जगह अगर काम कर जाते तो वहाँ पे वर्क की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप टोटली आपको फ्यूचर विंग के अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में आपको टोटली आपको वर्क की सिक्योरिटी मिलेगी। तीसरा यहाँ पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला, आपको वर्क कंफर्ट मिलेगा। मतलब आप अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हो, किसी बास के अंदर में अगर आप जॉब करते हो, अगर कम पढ़े लिखे रहने को होती है, लेकिन आपको वहाँ पे बास का एक दबाव रहता है। लेकिन ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, इस बिजनेस के अंदर में आपको वर्क कंफर्ट, आपको कंफर्ट खुद फील कर सकते हो। चौथा यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है बाउंडेशन फ्री, किसी भी अगर खुद का व्यापार भी करने के लिए जाते हो तो आपको व्यापार के अंदर में 10 से 5 वो व्यापार करना ही पड़ता है। ऐसा कोई व्यापार नहीं कि 2 घंटा व्यापार करके आप बहुत बड़ा इनकम कर सकते हो। या जॉब करने के लिए जाते हो अगर हाउसवाइफ महिला है तो उनके लिए भी एक बाउंडेशन रहता है कि आपको 10 से 5, 11 से 5 आपको इस ऑफिस में जॉब करना पड़ता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको टोटली बाउंडेशन फ्री मिलता है, किसी भी प्रकार का आपको बाउंडेशन नहीं रहता है। पांचवी चीज़ मिलती है, यहाँ पे सफल होने के आपके बहुत बड़े चांसेस हैं। और नेक्स्ट वाली बात है रिलेशनशिप डेवलपमेंट, आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा रिलेशनशिप डेवलपमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को काम करना क्यों चाहिए और हाउसवाइफ को काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हाउसवाइफ काम नहीं करेगी, हाउसवाइफ काम क्यों नहीं करती, मैं पिछले टॉपिक में बताया था अभी कि हाउसवाइफ काम करना चाहते लेकिन उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलता करके वो काम करना नहीं चाहती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर विंग ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे ये चीज़ें ना रहने के बावजूद भी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। इसी के मैं कुछ ताज़े उदाहरण आपको बता सकता हूँ।
तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है मॉनिटरी इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक आज़ादी। आपको आर्थिक आज़ादी मिलने वाली है, मतलब मॉनिटरी इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। मॉनिटरी इंडिपेंडेंट मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। मैं इंडिया के अंदर में ऐसे कुछ ऐसे महिला दिखा सकता हूँ जो महिलाएं 8वीं पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी, कम पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी, घटोस्फोटित महिला रहने के बावजूद भी, एक विधवा महिला रहने के बावजूद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। और डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, उनका अगर करियर देखते हो आज की डेट में क्लास 1 ऑफिसर महिलाओं से कई गुना बेटर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि आज की डेट में अंदर में शगुन त्यागी करके महिला है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन आज 10 साल के बाद में उसके पास काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद में डिपल पत्रवाला करके एक महिला है जो हाउसवाइफ थी, जिसको हिंदी बराबर की बोलना नहीं आती थी, जिसका नाम है डिपल पत्रवाला, जो एक हाउसवाइफ थी 15-20 साल के पहले, जिनको हिंदी बराबर की बोलना नहीं आती थी, गुजराती महिला है। वो इंग्लिश की बात तो छोड़ दो, लेकिन वो 15 साल के बाद उसका करियर देखा जाए तो एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर से कई गुना बेटर उसके पास करियर है। उन लोगों ने शुरुआत किया था 2-2 घंटा देख के अपने बच्चों को संभालते संभालते। ये कुछ एग्जाम्पल इंडिया के अंदर में। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, हेटल खोना करके एक हाउसवाइफ है जो हाउसवाइफ होकर बिजनेस को ज्वाइन की, आज बहुत बड़ी सफल है। तीसरी बात बोलता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के अंदर में एक हाउसवाइफ है जिसका नाम है लीना खंडेलवाल लीना खंडेलवाल, जो पूना में रहती है। पूना में रहते रहते वो एक हाउसवाइफ महिला थी, बहुत ही कम पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत ही कम एजुकेशन रहने के बावजूद भी उस महिला ने पार्ट टाइम के हिसाब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज वो महिला अपने इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ी सफल महिला है। तो जितने भी हाउसवाइफ महिला है फ्यूचर वीक के अंदर में ज्वाइन हो, और जितने भी हाउसवाइफ महिला है कि उनको लगता है कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है, मैं एक अपनी आर्थिक आज़ादी पाना चाहती हूँ, मैं अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं एक डाइवोर्सेस महिला हूँ, मैं एक विडोज महिला हूँ, और मैं खाली मुझे एक दबा लगाया कि मैं घर का एक काम करना, इन सारी चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है फ्यूचर विंग। फ्यूचर विंग के अंदर में अगर आप आते हो तो फ्यूचर विंग ऐसा जरिया है जिस जरिया के अंदर में आप 2-2 घंटा भी देकर काम करते हो। अगर आपके पास कुछ एजुकेशन भी नहीं है, कुछ भी सारी चीज़ें ना रहने के बावजूद भी एक बहुत ही बेटर यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस।